तो भाई मार्केट में विंडोज का एक ऐसा लैपटॉप आया है जिसने मतलब एकदम मैकबुक को टक्कर देने का इरादा कर लिया है। और हम तुम्हें पता ही है भाई, मैकबुक भी यूज करते हैं और विंडोज पे भी काम करते हैं। तो आज देखेंगे कि कितनी ताकत भरा ये आसूस का वीवोबुक S15 स्नैपड्रैगन X Elite वाला लैपटॉप है, क्योंकि काफी सारे तगड़े तगड़े क्लेम किए जा रहे हैं। तो सच तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो दिखाते हैं फिर तुम्हें भी कि कैसा ये लैपटॉप। तो कुछ ऐसा है भाई, अपना बॉक्स काफी मिनिमलिस्टिक कर दिया इस बार। बॉक्स खोलते यहाँ पर देख सकते हो एक कार्डबोर्ड है, इसको यहाँ से काट के फोल्ड करके ऐसे लैपटॉप का स्टैंड बनाने का काम भी कर सकते हो। गत्ते का स्टैंड। ये रहा भाई अपना लैपटॉप। किताबें वगैरह मिलती हैं भाई, पढ़ाई वढ़ाई करनी हो तो। कॉलेज में तो की नहीं जा रही होगी, यही कर लो। एंड में एक पावर केबल नॉर्मल वाला प्लग है ये, और एक अपना 90 वोल्ट्स के आउटपुट वाला टाइप सी वाला पावर अडेप्टर। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर ऐसे मोबाइल जैसे चार्जर अगर लैपटॉप में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट करके बताना। लैपटॉप देख सकते हो भाई, क्या ही लग रहा है, एकदम सिल्वर कलर का भाई साहब। हाथ में लेती फील आ गई यार, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है क्योंकि पूरा मेटल बिल्ड का लैपटॉप है, एकदम मैकबुक जैसा। टॉप लिड अपनी पूरी मेटल की है, साइड में प्यारी सी मिनिमलिस्टिक सी ब्रांडिंग कर रखी है। एंड यहाँ पर देख सकते हो कैसा बढ़िया सा कटआउट दे रखा है, और यहीं पर हमारे सारे एग्जॉस्ट वेंट भी दे रखे हैं। पीछे पूरी लाइन है भाई खुली खुली। नीचे भी पूरा मेटल बिल्ड में आता है। रबर ग्रिप वगैरह देख सकते हो बढ़िया मिलती है, और यहाँ पर हमें पूरे एयर वेंट्स मिलते हैं एयर इनटेक के लिए, और दो हमें स्पीकर ग्रिल्स भी मिलती है छोटी छोटी। बाकी राइट साइड पर कुछ पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं, लेफ्ट साइड पर भी हमें पोर्ट्स मिलते हैं, और सामने की तरफ भी एक छोटा सा कटआउट दे रखा है ताकि लैपटॉप की लीड ओपन करने में आसानी हो, और एक हाथ से बड़े आराम से लैपटॉप ओपन हो जाता है। और एक बढ़िया चीज दिखाऊं, पूरा 180 डिग्री तक अपनी स्क्रीन लेट जाती है भाई। देख रहे हो कितना पतला लैपटॉप है भाई, ऐसे डर लगता है चटक वटक ना जाए। 14.7 mm की थिकनेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब लास्ट मैंने गैलेक्सी बुक देखा था, काफी ज्यादा स्लिम लगा था, जो मेरे को ऑलमोस्ट उतना ही कह सकते हो। बाकी यहाँ पर डुअल हिंज मिलता है हमें, तो हिंज की क्वालिटी भी बढ़िया लगी मुझे। एंड वॉबलिंग बिल्कुल इसमें है ही नहीं, वॉबलिंग का कोई इशू, काफी स्टेबल है डिस्प्ले। एंड अगर फ्लेक्स की बात करें तो मेटल बिल्ड है वैसे तो, बट जो हल्का फुल्का फ्लेक्स तुम्हें दिख रहा है वो मेटल वाला ही फ्लेक्स है। बाकी कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही कम है हमारे पास, नेग्लिजिबल सही मान के चलो, मेरे को ज्यादा फील नहीं हुआ। सबसे बढ़िया हाईलाइट इस लैपटॉप की है इसका वेट। 15 इंच होने के बाद भी इसका वजन है 1.44 kg। इवन अगर चार्जर वगैरह भी रख दोगे ना तो भी इसका वेट 1.8 kg से ऊपर नहीं जाता। दिस इज वेरी इंप्रेसिव। इतना वेट तो 14 इंच के लैपटॉप का होता है जनरली। तो अंदर का डिजाइन भी देख सकते हो, काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक और बढ़िया सा लगता है, प्रीमियम टाइप। कीबोर्ड का कलर भी बिल्कुल एकदम सिल्वर जैसा ही है, मैच हो रहा है लैपटॉप से। लेफ्ट साइड पर डोल्बी एटमॉस और स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग, राइट साइड पे भी कुछ इसके फीचर्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। और सेंटर में मिलता है हमें काफी बड़ा टच पैड। भाई मेरा पूरा हाथ ऐसे सेट हो जा रहा है इस पे। तो जेस्चर्स वगैरह सब चीजें बढ़िया तरीके से हो जाती हैं, और टच पैड का फीडबैक भी काफी अच्छा है और प्रीमियम आता है, मतलब खटखट नहीं लगता है, प्यारा सा फीडबैक है। एंड कीबोर्ड भी मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। 1 जोन RGB कीबोर्ड है इसमें, जो कि जनरली हमें ऐसे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में नहीं मिलता, बट इसमें ऐसे दे रखा है कि अगर तुम एक कलर से बोर हो जाओ तो चेंज कर लो। एंड 3 लेवल की कीबोर्ड ब्राइटनेस है इसमें। एंड फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट दे रखे हैं हमें, और को पायलट का भी एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है। बाकी कीबोर्ड का फीडबैक बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम टाइपिंग वाइपिंग वाले काम तुम्हें अगर करने हैं, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो, या कुछ भी मतलब टाइपिंग का काम करते हो, तो भाई मजा आ जाएगा। और एक स्पेशल चीज बताता हूँ, इसके टच पैड में हमें कुछ जेस्चर्स का सपोर्ट भी मिलता है। अगर लेफ्ट स्वाइप करोगे तो अपनी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, लेफ्ट साइड से बिल्कुल कम या ज्यादा करना हो तो। राइट साइड से स्वाइप करते हो तो ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाती है भाई। एंड अगर टॉप से ऐसे स्वाइप करोगे तो वीडियो का भाई सीक तुम एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे आगे पीछे करना हो तो। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो, अगर अभी थोड़ा नेट स्लो है लेकिन काम कर रहा है, देखा करो भाई की वीडियो, सब्सक्राइब करो फटाफट ताकि तुम आगे पीछे कर पाओ। नहीं आगे नहीं पीछे कर लेना, वॉच टाइम बना रहना चाहिए। लेकिन सबसे मेन चीज तो बताना भूल ही गया, इस लैपटॉप को तुम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो। और अगर ऑफलाइन खरीदते हो तो एक बढ़िया जगह बताता हूँ, दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद से अगर तुम देख रहे हो तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। वहां पर तुम्हें गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप खरीदना हो, या फिर किसी भी ब्रांड का लैपटॉप अगर तुम्हें खरीदना हो, सब चीजें वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। और अगर भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कर ही लेना। वैसे पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB 4 Gen 3 वाले Type-C पोर्ट। तो ये दोनों Type-C पोर्ट फुली फंक्शनल है, मतलब इन दोनों से तुम चार्जिंग कर सकते हो, पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, और दोनों ही डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करते हैं। मतलब सारी चीजें हो जाएंगी जैसे मैकबुक में होता है। एंड USB 4 वाले हैं, मतलब बिल्कुल हाई एंड वाला मामला भाई। और एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। तो माइक्रो SD कार्ड के थ्रू ऐसे 1 TB तक का भी कोई SD कार्ड लगाना हो, फुल सपोर्टेड है। स्टोरेज वगैरह भी एक्सपैंड हो जाएगी, कैमरे वाले लोगों के भी काम आ सकता है। और राइट साइड में मिलते हैं 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट। भाई इतने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से इतने पोर्ट्स भी दे दिए, वो भी बहुत है। बस एक RJ45 LAN पोर्ट नहीं मिलता हमें, जो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे पतलेपन के लिए कुछ भी। बेसिकली इसका अगर तुम्हें ऐसे टैग चाहिए ना तो कुछ फुलफिलमेंट्स करनी पड़ती है।
है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, देख लो क्या क्या चीजें चाहिए होती है, और वो सब रिक्वायरमेंट इस लैपटॉप में पूरी कर रखी है। तो AI भर भर के दे रखा है। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर हमें मिलता है कोपायलट का सपोर्ट। कोपायलट अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे हम काफी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ये तुम्हारा पर्सनल AI असिस्टेंट है। मतलब इससे तुम सारे काम करवा सकते हो, PDF समराइज करनी हो, प्रेजेंटेशन ऐसे बनवानी हो, HTML कोड तक लिख देता है भाई ये कहने पे, इमेजेस जनरेट कर देता है, जो तुम इसे प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई ये बना दो बना दो, मतलब जो चीजें ChatGPT से तुम कर रहे थे वो डेडिकेटेडली अपने लैपटॉप पे कोपायलट पे करो। तुम्हें कहीं ऐसे अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सब काम एक ही जगह पे। रिकॉल का एक फीचर हमें मिलता है, मतलब अगर तुम्हें कोई फाइल या डॉक्यूमेंट याद नहीं आ रहा, उसकी कुछ चीजें तुम्हें याद है, डेट याद है, या फिर तुम्हें पता है उस फाइल के अंदर क्या चीजें थी, तो तुम्हें जस्ट इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट डालना है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी एक फाइल है, जो याद हो वो लिख दो, फिर ये तुम्हें खुद ढूंढ के लाके देगा वो वाली फाइल। इसके अलावा लाइव कैप्शंस का भी इसमें सपोर्ट है। तो ये कैसे काम करता है बताता हूँ। कोई यूट्यूब वीडियो चला दी, जैसे मान लो हमारी चला दी मान लो, तो तुम्हें लाइव कैप्शंस को ऑन कर देना है। उसके बाद जैसे ही अपनी वीडियो चलेगी, तो जिसको भी नहीं पता 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर अपने आज से 2 साल पहले अगस्त 2022 में लॉन्च हुए थे। लाइव सबटाइटल बना देता है भाई ये एकदम, जबकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एकदम से ट्रांसलेट करके सारी चीजें इंग्लिश में लाइव दिखा रहा है। मतलब अभी इंग्लिश में और चाइनीज में तो ये दिखा रहा है, इसके अलावा और भी धीरे धीरे लैंग्वेजेस का इसमें सपोर्ट भाई आ जाएगा। और मैंने अभी तक जितना यूज किया काफी हद तक सही काम करता है, कभी कभी ग्लिच मार जाता है, बट ऑलमोस्ट जगह काफी सही काम कर देता है। बहुत लोग कहेंगे हमारे एंड्रॉइड में भी है, पता है मुझे, लैपटॉप में नहीं था ना लेकिन। नेक्स्ट अपना को क्रिएटर का फीचर। इसके अंदर क्या है कि अगर तुम पेंट के ऊपर कुछ भी ड्राइंग व्राइंग बनाते हो अपने मन से, कुछ भी ऐसे जो मन में आ जाए भूत बात बना दिया, तो को क्रिएटर को दबाते ही ना वो तुम्हें सजेस्ट करेगा काफी बढ़िया बढ़िया हाई क्वालिटी इमेजेस के साथ कि क्या तुम ये तो नहीं बनाने का सोच रहे थे, कोई गलत चीज मत बना देना बस। बाकी काम बढ़िया करता है ये भी। इसके अलावा कैमरा की एप्लीकेशन में भाई साहब इतने सारे फीचर दे रखे हैं। या विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स के नाम से हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ऐसे कहीं भी जाओ फ्रेमिंग अपने आप सेट कर देता है भाई ये। इसके अलावा पोर्ट्रेट लाइट, जैसे चेहरे पर बिल्कुल एकदम अच्छे बढ़िया सी लाइट आने लग जाती है। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट का एक फीचर मिलता है, और इसके अंदर ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर का भी हमें ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो अब अगर मैं देखो नीचे भी देख रहा हूँ ना, कैमरा में देखो मैं इधर देख रहा हूँ, ये फिर भी ऐसे दिखा रहा है कि सामने देख रहा है, हैक लगाने के काम आएगा। बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिलते हैं हमें इसके अंदर, जैसे ये स्टैंडर्ड ब्लर है, अगर पोर्ट्रेट ब्लर पे कर देंगे तो ऐसे डेप्थ बढ़िया वाली देगा। इसके अलावा क्रिएटिव फिल्टर्स हैं यहाँ पर, ऑन कर दोगे तो इलस्ट्रेटर पे कुछ ऐसी ये लुक देगा। इसके अलावा अगर एनिमेटेड कर दूंगा तो ये देख सकते हो, ओह बिल्कुल एकदम एनिमेटेड लुक आ रही है भाई। एंड ये वाटर कलर के अंदर कुछ ऐसे अजीब सा फिल्टर है, मतलब चेंज करना चाहते हो शक्ल तो बढ़िया हो गई यार। इसके अलावा जूम इन जूम आउट और ब्राइटनेस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, बेसिक सेटिंग्स है ये। मीटिंग लेते हो या फिर कोई भी ऐसे काम करते हो तो। इसके अलावा एक हमें ग्राफिक्स वाले टैब के अंदर ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन का फीचर मिलता है, तो ये AI के थ्रू क्या करेगा, सपोर्टेड गेम्स को काफी स्मूथली और एनहांस कर देगा, डिटेल्स वगैरह। बेसिकली ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है उनको काफी ज्यादा बढ़ा करके बढ़िया सा कर देगा, पर सारे गेम्स में नहीं, कुछ सपोर्टेड गेम्स के अंदर ये चीज काम करेगी। इसके अंदर हमें एक माई इशूज ऐप मिलती है, उसके अंदर बहुत सारे AI फीचर और भी डाल रखे हैं। तो कुछ ऐसी सी अपनी एप्लीकेशन है, यहाँ पर सारे लैपटॉप के स्टैट्स, बैटरी, CPU लोड, मेमोरी, बहुत सारी चीजें दिखा देगा। और यहाँ पर जो एप्स वगैरह हमने डाल रखी है वो बाकी साइड से सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पर अगर डिवाइस सेटिंग्स में आओगे, जैसे एक बैटरी केयर मोड है, बैटरी को बचाना है तो फैन प्रोफाइल यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाइबरनेट हेल्पर, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है बैटरी सेव करने के लिए। मतलब ये चीज ना मैकबुक्स में होती थी कि वो हाइबरनेशन पे चला जाता था, जैसे उसे कभी भी काम करते करते लीडो बंद करी, छोड़ दिया और जैसे फिर ओपन किया वैसा का वैसा हमें मिलेगा। बाकी साउंड मोड में हमें यहाँ पर सारे साउंड मोड मिलते हैं, वही डोल्बी एटमॉस वाले। और इसके अलावा वॉल्यूम बूस्टर है, इससे थोड़ी वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगी बिना डिस्टॉर्शन के। एसूस का OLED केयर भी मिलता है, तो इससे पिक्सल रिफ्रेश वगैरह ऑन कर सकते हैं हम। OLED डिस्प्लेस के अंदर ये थोड़ा बेटर रहता है इन चीजों को यूज करना। कई बार पिक्सल बर्न का इशू भी आ सकता है लोगों को, तो ये चीजें ऑन करोगे ना तो उससे नहीं आता है ऐसा इशू। बाकी इसके अलावा कलर गैमेट भी तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें DCI P3 चाहिए या फिर sRGB चाहिए, डिस्प्ले P3 चाहिए। बाकी एक टारगेट मोड में मिलता है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट यहाँ से एडजस्ट करना हो तो वो कर सकते हो। ओहो भाई साहब फीचर की भरमार है, वाईफाई, स्मार्ट कनेक्ट और पता नहीं क्या क्या। टच पैड वाले फीचर में बता ही चुका। एंड यहाँ पर ये कीबोर्ड बैकलाइट के फीचर आ गए। बाकी यहाँ एक्सक्लूसिव पर आओगे तो ये आ गया अपने RGB वाले फीचर। अगर तुम्हें इफेक्ट्स चाहिए हो तो वो ऑन कर लो, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स आएंगे फिर यहाँ से। और यहाँ से अगर RGB का कलर चेंज करना हो तो वो भी हो जाएगा भाई, अलग अलग कलर में हम इसे डाल सकते हैं। दिस इज स्टिल नॉट इनफ, अभी भी इसमें AI फीचर बचे हैं भाई। इसमें ना एक ऑटो डिमिंग का फीचर हमें मिलता है, मतलब उसमें क्या होगा कि अगर मैं लैपटॉप की तरफ नहीं देख रहा तो यहाँ भी देख सकते हो कि डिस्प्ले हमारी डिम हो रखी है, और जैसे ही मैं अभी लैपटॉप को देखूंगा
ये देखो अपने आप डिस्प्ले ब्राइट हो गई। ऐसे ही ये स्लीप मोड पे भी चला जाता है अगर तुम काफी देर तक इस पे ध्यान नहीं देते तो इससे भी काफी ज्यादा बैटरी बच जाती है और ये काफी बढ़िया काम करता है। इसके लिए ये IR सेंसर को यूज करता है क्योंकि फेस अनलॉक के लिए जो IR सेंसर इसमें दिया है भाई उसके थ्रू ये सब चीजें बढ़िया हो जाती है। सही है यार, लैपटॉप में बढ़िया चीजें आ रही है, मजा आ रहा है। एक हमें स्टोरी क्यूब की एप्लीकेशन मिलती है Asus की तरफ से, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे गूगल फोटोज काम करता है ना, सारी फोटोज वगैरह को अरेंज करके रखेगा, बंदों को एकदम क्लासिफाई कर देगा, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारा वो है हो जाती है ना ऐसे पीपल बना हुआ आ जाता है गूगल फोटोज में या फिर एप्पल की फोटोज में तुमने देखा होगा। तो वही मोबाइल में जो चीजें थी वो लैपटॉप में डाल दी है, बस ये समझ लो। बेसिकली फोटोज को ऑर्गेनाइज करने की ऐप है। भाई डिस्प्ले की शक्ल देखो यार अपने सामने, मैं इसको जान के ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट में चेक करने के लिए आया हूँ। और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन तुम्हारे सामने आ रही होगी कि इसमें हमें कैसी डिस्प्ले मिलती है, पॉज करके देख लेना। एंड कलर गैमेट 100% DCI P3 को ये सपोर्ट करता है, मतलब फुल कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। भाई ऐसी तगड़ी डिस्प्ले घुसाई है ना, मतलब स्वाद आ जाएंगे तुम्हें। फिर चाहे रिफ्रेश रेट के मजे लो या फिर भाई ब्राइटनेस भी इसकी आउटडोर में इतनी बढ़िया लगती है ना, 600 निट्स की ब्राइटनेस है। बाहर भी अगर तुम काम करते हो ना ब्राइट डे पे या फिर कहीं भी, तो बढ़िया एकदम डिस्प्ले में मजा आ जाते हैं देख के। एंड क्योंकि एक OLED डिस्प्ले है तो ब्लैक्स बहुत ज्यादा तगड़े आते हैं। और भाई कंटेंट कंजम्पशन करते हो या फिर कोई कलर ग्रेडिंग कलर एक्यूरेसी वाले काम है तो भाई सब चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएंगी। डिस्प्ले के मामले में कोई शक नहीं, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या देख सकते हो इसमें तुम बढ़िया क्वालिटी में। HDR भी सपोर्टेड है भाई अपनी डिस्प्ले के अंदर, आराम से YouTube वगैरह में भी तुम HDR के मजे ले सकते हो। वेबकैम इसके अंदर में मिलता है 1080p वाला, इसके बगल में एक IR सेंसर भी दे रखा है और प्राइवेसी शटर भी मिलता है इसके अंदर हमें। तो ये इसका वेब कैमरा 1080p के हिसाब से देख लो कैसी क्वालिटी आ रही है। माइक भी इसका यूज हो रहा है, बाकी मुझे बढ़िया लगी भाई क्वालिटी, नो डाउट, मतलब मजा तो आ रहा है, चेहरा भी सही चमका रहा है। बाकी जो इफेक्ट्स कैमरा के लिए मिलता है वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और AI नॉइज कैंसिलेशन कैसी काम कर रही है ये भी चेक कर लो साथ साथ। पंखा चल रहा है वैसे अभी। तो इसमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं हमें, हरमान पाजी की तरफ से डोल्बी दीदी के द्वारा ट्यून किए गए हैं, सुनाते हैं। आवाज लाउड है और हल्की हल्की बेस भी आती है, तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा आवाज से। मतलब इसके अंदर तुम्हें फील होगा कि हाँ थोड़ी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर हमें मिलते हैं। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बिल्कुल मैकबुक लेवल के भी नहीं है, बट ठीक है। थम्स अप फॉर हरमान पाजी एंड डॉल्बी दीदी। अब आते हैं बैटरी पे, क्योंकि बैटरी तो सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई है। 70 वॉट आवर्स की बैटरी इसमें हमें मिलती है और भाई फाड़ बैकअप है। मैंने अभी तक विंडोज लैपटॉप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तगड़ा बैकअप हमें मिल सकता है। मैं यार मैकबुक भी यूज करता हूँ तो मैक में तो मिलता है हमें, देखो 20-20 घंटे का बैकअप दे रखा है, बट भाई इसने भाई मतलब मजा दे दिया। ब्रांड क्लेम कर रहा है कि तुम्हें 18 घंटे का बैकअप दे देंगे, पर उतना तो नहीं मिलता जितना मैंने यूज किया। नॉर्मल यूज पर अगर तुम इसे यूज करते हो, और मैंने तो ब्राइटनेस भी अच्छी खासी रखी थी, तुम्हें आराम से नॉर्मल यूज पर ये 14-15 घंटे का बैकअप दे देगा, ज्यादा भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि तुम इसे यूज कैसे करोगे। मतलब 15 घंटे के आसपास तो आराम से एवरेज बैकअप निकाल देता है लैपटॉप। अगर बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हो, एडिटिंग वगैरह करते हो, तो फिर 4-5-6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज ये कि बैटरी पर भी हैवी काम करते हो तो कोई लेटेंसी या कोई लैग नहीं मिलता हमें। जनरली ऐसे पावर लगानी पड़ती है भाई इनको ताकत देने के लिए, लेकिन ये बढ़िया चलता है। तो वही है ARM प्रोसेसर का, यही तो फायदा है। और मैंने इसे स्लीप पर छोड़ दिया था 3 दिन तक, तो यूं मान सकते हो कि 15% के आसपास बैटरी खत्म हो गई, मतलब पड़े पड़े जो इसकी ड्रेन हुई, जो कि बहुत ही ना के बराबर है भाई। इतना ड्रॉप चलता है, इतना तो मैक भी कर लेता है ड्रॉप। तो यहाँ देख सकते हो सारी स्पेसिफिकेशन इस लैपटॉप की अपने सामने, पॉज करके वीडियो को आराम से तसल्ली से देखो। इस लैपटॉप की मेन हाईलाइट है इसका CPU, Qualcomm Orion Snapdragon X Elite प्रोसेसर मिलता है इसमें। मॉडल भी देख सकते हो क्या है इसका, 12 कोर 12 थ्रेड्स है इसके अंदर और 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है भाई ये। और ये समझो कि इस फैमिली का सबसे छोटा प्रोसेसर, मतलब सबसे बेस वाला प्रोसेसर है। इसके बाद और ज्यादा तगड़े तगड़े प्रोसेसर अभी आने बाकी है। एंड भाई ये है ARM बेस्ड प्रोसेसर, मतलब इंटेल वाले जितने भी प्रोसेसर अभी तक हम देखते थे वो होते थे x86 वाले प्रोसेसर। ARM बेस्ड जो अपने स्मार्टफोन और जो एप्पल ने अभी अपने M चिपसेट्स के अंदर डाले हैं, M1 M2 M3 वाले, वो सारे प्रोसेसर अपने ARM बेस्ड है। इन प्रोसेसर की एक बहुत बढ़िया खासियत होती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत कम पावर कंजम्पशन पे बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल देते हैं। बस इस प्रोसेसर के साथ एक दिक्कत है जो मैं अभी तुम्हें आगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताऊंगा, स्किप मत करना, पाप लगेगा बता रहा हूँ। और रैम बहुत ज्यादा तगड़ी लगी मुझे, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, 8448 मेगाहर्ट्ज की है भाई। और हाँ सोल्डर्ड है, अपग्रेडेबल नहीं है। SSD भी इसकी Gen 4 है, लेकिन रीड राइट स्पीड देख सकते हो कि हमें कैसी मिलती है। फुल हाई स्पीड नहीं है Gen 4 की जो हमें मिलनी चाहिए, वो कुछ 7000 के आसपास आनी चाहिए। बाकी 1 TB की तो आ रही है इसमें, और मेरे हिसाब से अपग्रेड हो सकती है, 2 TB तक इसे कर सकते हो, बट ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है। पर हाँ ये लैपटॉप खुल जाता है आराम से। मतलब मैकबुक को खोलना काफी मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा आसान है। और सबसे बड़ी बात, CPU GPU तो आज तक हम सुन रहे थे, इस लैपटॉप में NPU दे रखा है भाई। NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो AI वाले टास्क हैंडल करता है। एंड ये लैपटॉप Copilot प्लस PC है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई 40 से ज्यादा टॉप्स होने चाहिए। इसके अंदर 45 टॉप्स मिलते हैं हमें। मतलब AI का कोई भी काम दे दो इसे, ये भाई आराम से हैंडल कर लेगा। भाई तू AI संभाल। नाउ कम्स द परफॉर्मेंस
पार्ट हमने कुछ बेंचमार्क इसके अंदर रन करे। सिनेबेंच R23 का स्कोर देख सकते हो यहाँ पर पावर लगा के और बैटरी पर दोनों पर टेस्ट किया मैंने, देख सकते हो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है भाई। तो मतलब ऑन बैटरी भी पूरी परफॉर्मेंस निकालता है लैपटॉप। सिमिलरली Geekbench 6 के स्कोर भी देख सकते हो। अब ये सारे स्कोर मैंने बैटरी पर ही टेस्ट करे हैं। एंड क्रॉस मार्क के अंदर भी देख सकते हो हमारे पास कैसा स्कोर आता है भाई। ये स्कोर कई लैपटॉप के पावर पे नहीं आते जो ये बैटरी पर निकाल के दे रहा है। एंड इसके अलावा मैंने VR मार्क का टेस्ट भी कर दिया, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो स्कोर है वो कुछ 3000 के आसपास है, जो कि VR गेमिंग के लिए बिल्कुल बेकार है। और कुछ बेंचमार्क्स मैंने रन करके देखे, वो इसमें रन हो नहीं रहे थे, तो इसलिए उनके स्कोर्स में नहीं दिखा सकता। अब अगर परफॉर्मेंस के मामले में मैकबुक से कंपेयर करें तो जो अभी लेटेस्ट चिपसेट चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, M3 चिपसेट है मैकबुक के अंदर, जो इस बजट के अराउंड मैकबुक एयर में हमें मिल जाता है, वैसे इससे सस्ता ही मिलता है। तो उसके कंपेयर में मल्टी कोर स्कोर हमारा बेटर निकल के आ रहा है, लेकिन सिंगल कोर स्कोर में M3 का ही बेटर है, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बेटर है सिंगल कोर में, बट मल्टी कोर में ये थोड़ा आगे निकल गया। तो ये भी एक अच्छी चीज लगी मेरे को। मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा हैवी टास्किंग करते हो तो मल्टी कोर का अच्छा होना बेटर रहता है। तो मतलब ये बढ़िया परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे रहा है, तो इसमें तुम हैवी टास्क बड़े आराम से कर सकते हो। M3 जैसी परफॉर्मेंस आराम से निकाल के ले सकते हो इस वाले लैपटॉप में। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। प्रोग्रामिंग के लिए अगर तुम लेना चाह रहे हो तो मैंने इसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया और उसके ऊपर एक कोड रन करके देखा, तो कोड तो चल रहा लेकिन सिमुलेशन काम नहीं कर रही, क्योंकि अभी इसके अंदर वही है, कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है। उसके अलावा जो प्रोग्रामिंग मैंने करके देखी विजुअल स्टूडियो के अंदर, वो बढ़िया चल रही थी। तो ऐसे तुम्हें कोड कंपाइल वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टूल्स तुम अभी तक यूज कर रहे थे x86 वाले प्रोसेसर्स पे, वो हो सकता है कुछ चीजें इसमें ना चले। जैसे अगर तुम मशीन लर्निंग पे भी यूज करते हो या और भी कोई कोडिंग के अंदर कोई और चीजें यूज करते हो, मुझे नहीं पता भाई तुम क्या करते हो, वेब डेवलपमेंट या कुछ भी, तो हो सकता है कि सारी चीजें ना चले। और ये सेम चीज ना स्टार्टिंग में जब मैकबुक के अंदर M1 चिपसेट्स आए थे तब उसके अंदर भी थी। उस वक्त पर रोजेटा का यूज करके उसे चलाया गया था एप्लीकेशंस को, काफी सारी जो इंटेल बेस्ड मैक की एप्लीकेशन थी वो चलाई गई थी रोजेटा के थ्रू। ऐसे ही इसके अंदर भी इम्यूलेटर लगा हुआ है जिसके थ्रू अभी विंडोज की जो दूसरी एप्स है वो चल रही है, पर सारी काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए अभी डेवलपर्स को टाइम लगेगा ताकि इसके हिसाब से एप्लीकेशन बनाई जा सके। और अभी ये भाई एक आध लैपटॉप भी आया इस प्रोसेसर के साथ, तो भी डेवलपर भी शांत बैठे हैं भाई, हमारे को अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब होती है वो तो यार, मैक के लिए भी हुई है, इसके लिए भी होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्यूचर है विंडोज का, मतलब फ्यूचर में ऐसे काफी सारे लैपटॉप हमें मिलने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली। अब अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैंने फोटो एडिटिंग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि फोटोशॉप नहीं चल रहा है इस पे। एडोब की भी एप्लीकेशन इस पे अभी काम नहीं कर रही है, तो ना प्रीमियर प्रो चला ना फोटोशॉप चला, पर मैंने फिर फिल्मोरा चला लिया। तो फिल्मोरा के अंदर भाई मैंने इसमें 4K एडिटिंग करके देखी, बढ़िया हो रही है। मतलब 4K की अच्छी खासी लेवल, हाई लेवल एडिटिंग भी तुम इसमें कर सकते हो। बस थोड़ा टाइमलाइन के अंदर रेंडरिंग को बंद कर देना अगर बैटरी पर तुम्हें तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो। और ये काफी अच्छी निकाल के दे रहा है, मतलब वीडियो एडिटिंग तुम इसमें तगड़ी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और ऑन बैटरी कर सकते हो, ये सबसे बड़ी चीज है। सिमिलरली जब फोटोशॉप आएगा तो फोटो एडिटिंग तो भाई आराम से हो जाएगी, उसकी भी टेंशन मत लो। CPU ओरिएंटेड किसी भी लेवल का काम आराम से चल जाएगा इसमें। इवन तुम म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हैवी काम भी कर सकते हो इसमें। एंड अगर GPU ओरिएंटेड काम करते हो तो ब्लेंडर वगैरह तो बढ़िया चल जाएगा, और ऑटोकैड या फिर कॉलेज के रिलेटेड तुम अगर कोई भी डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर रन करते हो तो वो भी बढ़िया इसमें काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के काम एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड GPU चाहिए ही होता है। अगर ऐसा कोई तुम्हारा काम है तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाओ, जहां तुम्हें 6GB 8GB के ग्राफिक कार्ड मिल जाए, फिर उनपे तुम अपने VFX के काम चलाओ, मॉडलिंग बिल्कुल हाई लेवल वाली कर सकते हो, जैसा मैकबुक में हो जाता है। बिल्कुल एकदम मैकबुक जैसा ही समझ के चलो इसे, क्योंकि पावर एफिशिएंट है भाई ये। तुम इसको 300 वाट का पावर अडेप्टर नहीं दे रहे हो, ये ध्यान रखना है। बाकी गेमिंग का कीड़ा भी जाग रहा होगा, अभी तक जग गया होगा, मेरे भी जगा था, तो मैंने गेम टेस्ट करे, देख लो एक बार क्या होता है गेमिंग में। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया नेटिव रेजोल्यूशन पे, जो इसका 3K रेजोल्यूशन है, और लो सेटिंग्स रखी थी। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास 50-60 FPS आराम से आ रहे हैं, मतलब गेम प्लेएबल है। अगर तुम 1080p पर खेलोगे तो और भी ज्यादा अच्छे FPS मिल सकते हैं, बट मैंने इसी के रेजोल्यूशन पे चेक करना था, तो मैंने सारे गेम ऐसे ही टेस्ट करे हैं, तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना। देन GTA 5 टेस्ट किया सेम रेजोल्यूशन पे और नॉर्मल प्रीसेट रखा था। यहाँ देख सकते हो गेम बढ़िया चल रहा था बिना किसी लैग के, और FPS भी हमारे पास आ रहे हैं 40-50 के अराउंड। और अगर रेजोल्यूशन कम कर दोगे तो और ज्यादा बेटर प्रीसेट पर भी खेल सकते हो, ये तो पता चल गया। मतलब GTA 5 इसीलिए भी चल पा रही है क्योंकि काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और ऑप्टिमाइज्ड है काफी ज्यादा, इसलिए चल जाती है। इससे ज्यादा हैवी गेम एक्सपेक्ट मत करना कि वो चलेंगे, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो गॉड ऑफ वॉर मैंने चला के देखा, वो इस पे चल गया, तो इसके ऊपर मैंने पहले अल्ट्रा प्रीसेट पे ही चला करके देख लिया, और भाई अल्ट्रा पर तो खत्म है, बिल्कुल 10 FPS आ रहे थे और बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं था गेम, मतलब बहुत ज्यादा ग्लिच मार रहा था, मतलब मत खेलना भाई। तो फिर मैंने सेटिंग्स को लो कर दिया, लो प्रीसेट पे कर दिया इसको, और AMD FSR का सपोर्ट था तो मैंने वो ऑन कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास 20-25 FPS आ गए, जो कि प्लेएबल है, और मतलब मैं आराम से बंदे मार पा रहा था। तो समझ पा रहे होगे ना
ना कि रिजोल्यूशन कम करना पड़ेगा काफी ज्यादा, और तभी ऐसे हैवी गेम जो है प्लेएबल हो पाएंगे। देन साइबरपंक टेस्ट किया लो प्रीसेट पे और अप स्केलिंग के लिए फिडिलिटी एफेक्ट्स को भी ऑन कर दिया था। तो इसके अंदर देख सकते हो 15-20 FPS हमारे पास आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं जा रहे, और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना साइबरपंक से। तो वही है कि बहुत ज्यादा हैवी टाइटल जो है वो नहीं खेल पाओगे यार, थिन एंड लाइट लैपटॉप ही है ना आखिरकार ये, तो उस हिसाब से ही चलेगा सिस्टम। वैलोरेंट भी नहीं चला, उसमें भी बार बार रीस्टार्ट करने को बोल रहा था और मैंने 5-6 बार रीस्टार्ट कर लिया, लेकिन फिर भी वैलोरेंट नहीं चला, क्योंकि एंटी चीट वाला गेम है ये। एंटी चीट के साथ जो भी गेम आते हैं, चाहे वैलोरेंट हो, वॉरज़ोन हो, वो नहीं चलेंगे इस वाले प्रोसेसर पे अभी, क्योंकि उनके लिए अभी कंपैटिबिलिटी नहीं आई है। एंड और भी मेरे पास कई सारे गेम्स थे जो काम नहीं करे, जो चल गए वो दिखा दिए। अब आता भाई अपना आखिरी मुद्दा, 1.25 लाख का इसका प्राइस चल रहा है अभी भाई। 1.25 लाख रुपए की कीमत, ऐसे 1.25 लाख क्या बोलते हैं, पेटी, सवा पेटी, जो कि मुझे थोड़ा हायर साइड लगा सही बताऊं तो। अब यार तुम नया नया ऐसे मार्केट में कुछ ला रहे हो, इतना महंगा लाओगे तो लोग लेने से डरेंगे नहीं। और अभी सिर्फ यही लैपटॉप दिखा है मुझे स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के साथ, मतलब ऐसे AI वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं बट प्रॉपर स्नैपड्रैगन वाला लैपटॉप यही आया अभी तक, और कोई आ जाए अभी फ्यूचर में तो फिर पता नहीं मुझे। बाकी 1.25 लाख के हिसाब से चीजें भी इसमें यार बहुत सारी बढ़िया बढ़िया प्रीमियम में मिलती है। मैकबुक भी इसीलिए महंगा है ना शायद। अब तुम्हें प्राइस जस्टिफाई लग रहा होगा मैकबुक का, यूं ही बदनाम है बेचारा। मतलब अभी तक किसी भी विंडोज लैपटॉप में तुम्हें बैटरी पर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। इंटेल ईवो के लैपटॉप्स आए थे जिन्होंने काफी अच्छी बैटरी निकाल के दी, बट परफॉर्मेंस वो बैटरी पर नहीं निकाल पाते। बट जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट की दिक्कत है ना इस लैपटॉप में, वो कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर तुम वेट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल सारी चीजें इस वाले लैपटॉप के लिए, इस वाले प्रोसेसर के साथ जो भी मतलब आगे फ्यूचर में लैपटॉप्स आएंगे उनके लिए आनी ही है। पर अगर तुम एक ऐसा लैपटॉप चाह रहे हो, मतलब लेते ही तुम अपना भाई प्रोडक्टिविटी वाले काम शुरू कर दो, तो रेडी टू गो वाला लैपटॉप ये नहीं है अभी फिलहाल, वेट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुम्हें नॉर्मल जो सारे काम मैंने बताए हैं वो सब करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो अभी भी इसमें बढ़िया हो जाएंगे। पर इसका पूरा पोटेंशियल तो भाई हमें भी बाद में पता चलेगा जब इसके अंदर सारी चीजें सपोर्ट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अभी ये कंसीडर करने लायक नहीं है, थोड़ा मैं कहूंगा कि वेट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब फ्यूचर में ये डेफिनेटली मैकबुक का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन सकता है, इसमें पूरी कैपेबिलिटी है। तो आगे देखना होगा हमें कैसी चीजें वर्क करेंगी, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं उसके लिए। आई होप तुम भी होगे। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरा ओपिनियन शेयर कर दो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। प्राइस वाइस चेक करना हो या खरीदना हो तो देख सकते हो वहां से जाके। मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।